हाँ अच्छी तरह से रचा लियो, पूरे हाथ रचा लो। हाँ हाँ, अरे मन से रचा रही है बहन जी, मन की मुराद पूरी होगी, देख लेना। हाँ मैं सवेरे रचाऊंगा घर जाके, मैंने धर लिया मेहंदी अपने लिया, मैं भी रचाऊंगा, पंडितानी भी रचाएगी। और आओ भक्तो तुम्हें सुनाए और कथा ये तारा रानी की, और एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। अरे जय दुर्गे महारानी की भाई, जय दुर्गे महारानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। जो तारा की कथा सुने माँ आशा करती पूरी है, हर जगराते में तारा की होनी कथा जरूरी है। होनी कथा जरूरी है भाई, होनी कथा जरूरी है। हर जगराते में तारा की होनी कथा जरूरी है। जो तारा की कथा सुने माँ आशा करती पूरी है, हर जगराते में तारा की होनी कथा जरूरी। एक बार की बात है भक्तों, एक बार की बात है भक्तों, सारे देकर ध्यान सुनो, मैया की लीला बड़ी प्यारी, जो करती कल्याण सुनो। जो करती कल्याण सुनो भाई, जो करती कल्याण सुनो, मैया की लीला है प्यारी, जो करती कल्याण सुनो। इस पर्थ नाम के एक राजा, इस पर्थ नाम के एक राजा पृथ्वी पे जाने जाते थे। एक साल मेरे घर जगराता दो बार कराते थे। दो बार कराते थे भाई, दो बार कराते थे। एक साल में घर जगराता दो बार कराते थे। सच्चे दरबार की भक्तों, पंजाब प्रांत में एक स्पर्श नाम के राजा पैदा हुए। सभी कुछ था उनके पास में, बुढ़ापा आ लिया था, लेकिन उनके घर में कोई भी संतान पैदा नहीं हुई थी। अपने राजगुरु पंडित जी से जाकर के पूछा, पंडित जी क्या कारण है, हमसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जो हमें हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे घर में कोई भी संतान पैदा नहीं हुई है। पंडित जी ने राजा से कहा कि हे राजन, वैसे तो आप अपने महलों में एक साल में दो बार जगराता कराया करते हो, लेकिन कभी भी आपने कोई संकल्प लेकर के मैया रानी का जगराता नहीं कराया। जब भी कोई शुभ कार्य कराते हैं तो सबसे पहले एक संकल्प लेना होता है कि हे प्रभु, हे माँ, हमारी इस मनोकामना को पूर्ण करना। पंडित जी ने कहा कि हे राजन, अपने दिल में औलाद की कामना लेकर के मैया रानी का जगराता कराओ, माँ भगवती आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। जागरण करने वाले पंडित जी के पास में राजा जाते हैं, निमंत्रण देते हैं, अपने महलों में माता रानी का भवन अपने हाथों से सजाते हैं, और जागरण करने वाले पंडित जी पूरी रात्रि मैया रानी का जगराता करते हैं। और किस तरह से करते हैं, आइए भजन के माध्यम से। हो आजा माँ, आजा माँ, एक बार मेरे घर आजा माँ। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि ताली बजाओ, ताली तो बजाओगे नहीं क्योंकि हाथ गिर गया, इसीलिए नहीं कोई बात नहीं है, केवल हाथ उठा करके मैया को दिखाते रहो। बेटा मेरी तरफ देखता रहे, सीख रहो, आज ही सीखेगा। बस एक हाथ उठा करके मैया रानी को दिखाती रहना कि मैया रानी हम हैं यहाँ पर, ठीक है ना। हो आजा माँ, आजा माँ, एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ, एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ, एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ, एक बार मेरे घर आजा माँ। मैंने मन मंदिर में मैया तेरी जोत जलाई, मैंने मन मंदिर में मैया तेरी जोत जलाई, कैसे सवारी आ जाए मारो महामारी में, आजा माँ,
बरसा दे, करुणामयी जगदम्बे मेरा सोया भाग्य जगा दे। तेरे सूने आंगन में माँ खुशियाँ तू बरसा दे, करुणामयी जगदम्बे मेरा सोया भाग्य जगा दे। मैंने सारी दुनिया देखी मुझे न कोई भाया, मैंने सारी दुनिया देखी मुझे न कोई भाया, सांझ सवेरे भैया मैंने तेरा ही गुण गाया। आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा, आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ। दर्शन को ये नैना तरसे, दर्शन को ये नैना तरसे, आके बरस दिखाओ, कब से देखे राह तुम्हारी इनकी प्यास बुझाओ। दर्शन को ये नैना तरसे, आके बरस दिखाओ, करुणामयी जगदम्बे मेरा सोया भाग्य जगाओ। थोड़ी सी कृपा कर दे बाबे का तुझे पुकारे, थोड़ी सी कृपा कर दे बाबे का तुझे पुकारे, आत्मा का शब्द कर दे मारे प्यारे। आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ। का नाम और जहाँ जाएगी दोनों कुलों का नाम रोशन करेगी। बोले सच्चे दरबार की। एक कन्या का जन्म हुआ राजा के दरबार में। भक्तों समय बीता, फिर ठीक 2 साल के बाद महल में दूसरी कन्या आई है और महामाया की माया देखो वो रंग सांवला, सांवले रंग की कन्या पैदा हुई 2 साल के बाद। लेकिन राजा ने वैसी ही खुशी मनाई, कन्या तो कन्या है। पंडित जी को बुलाया नामकरण कराने के लिए। पंडित जी ने जैसे ही पत्रा खोला आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उस कन्या के नाम की लगन ही नहीं थी पत्रे में। राजा ने कहा पंडित जी क्या कारण है, पहली कन्या का नामकरण करने में इतनी देर नहीं लगी थी, फिर अब क्यों लग रही है। पंडित जी ने कहा कि हे राजन, यह कन्या एक श्राप के कारण जन्म लेकर के आई है तुम्हारे घर में, इसका पालन पोषण नीच घरों में होना लिखा है। राजा बोले पैदा मेरे घर में हुई और नामकरण मतलब पालन पोषण नीच घरों में होगा, ऐसे कैसे। पंडित जी बोले सुनिए राजन, मैं तुम्हें इन दोनों कन्याओं के पिछले 3 जन्मों की कथा सुनाता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। राजा को पंडित जी उन दोनों कन्या के पिछले 3 जन्मों की कथा सुनाने लगते हैं कि सुनो ये राजा, पिछले जन्म में ये नाम बड़ा ही पाती थी और अप्सरा के संग इंद्रलोक में दोनों नृत्य दिखाती थी। एक का नाम रेणुका था, दूसरी मेनका कहाती थी। इंद्र के आगे नृत्य कर कर सम्मान बड़ा ही पाती थी। ये दोनों कन्या पिछले जन्म में रेणुका और मेनका नाम की 2 अप्सराएं थी जो इंद्रलोक में इंद्र के आगे नाच करती थी। एक बार लोमस ऋषि जाते हैं, इन दोनों अप्सराओं से कहते हैं कि आओ मेरे सामने नृत्य दिखाओ। दोनों अप्सराओं ने कहा कि हे ऋषिवर, हम केवल अपना नृत्य इंद्र लोक के प्राणियों के सामने ही दिखाते हैं, मृत्यु लोक के प्राणियों के सामने अपना नृत्य नहीं करते हैं। लोमस ऋषि क्रोधी ऋषि थे, कहा कि हे अप्सराओं, तुमने मृत्यु लोक के प्राणियों को इतना तुच्छ समझा है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा जो अगला जन्म होगा वो मृत्यु लोक में ही होगा। उस श्राप को पाकर के दोनों अप्सराएं मृत्यु लोक में एक गरीब ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म ले लेती है। छोटी बहन का नाम मगन और बड़ी बहन का नाम छगन पड़ जाता है। शुरू से ही मैया रानी की सच्ची भगत नहीं थी, पूजा अर्चना वंदना किया करती थी। जब ये बड़ी हुई तो भक्तों हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत बड़ा व्रत माना गया है। इन दोनों बहनों ने भी एकादशी का व्रत किया। तो बड़ी बहन ने छोटी बहन को बाजार में फूल लेने के लिए भेजा। छोटी बहन जैसे ही बाजार में जाती है, सुबह से भूखी थी, एक दुकान पर चावल के आटे के पकौड़े बन रहे थे, उन्हें खा लेती है। बड़ी बहन के लिए भी ले आती है। जब बड़ी बहन ने ये देखा कि इसने चावल के आटे के पकौड़े खाए हैं
तो क्रोध तो होगा ही। कहा कि ये बहन तूने मेरे और अपने व्रत को अपवित्र कर दिया है। भक्तों वैसे तो हम रोजाना ठाकुर जी की पूजा चावलों से करते हैं, लेकिन एकादशी के दिन हमारे हिंदू सनातन धर्म में संत लोग बताते हैं चावल ग्रहण करना मांस खाने के बराबर समझा गया है। एकादशी के दिन चावल नहीं बनाए जाते हैं। बड़ी बहन ने कहा कि बहन आज एकादशी का व्रत और तूने चावल के आटे के पकौड़े खाए, मांस का सा भक्षण किया। जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरा जो अगला जन्म होगा उसमें तुझे मांस भी खाने को नसीब नहीं होगा। कीड़े मकोड़े खाकर के ही जीवन यापन करेगी और फिर भी तेरा पेट कभी नहीं भरेगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा जो अगला जन्म होगा वो छिपकली का होगा। आपने देखा होगा छिपकली कभी भी सोती नहीं है, 24 घंटे कीड़े मकोड़े खाने की फिराक में ही घूमती रहती है। बड़ी बहन के पैर पकड़ लिए। छोटी बहन ने कहा कि बहन मैं तो अबोध थी, नादान थी, मुझसे अनजाने में ये अपराध हो गया और तूने छोटे से अपराध के बदले में मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया। अरे श्राप तो दे दिया, लेकिन ये तो बता कि मुझे इस योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी। बड़ी बहन ने कहा कि बहन जब तू अपने प्राणों को दूसरों की जान बचाने के लिए नौछावर कर देगी तो हो सकता है भगवान की कृपा से तुझे तेरी इस योनि से मुक्ति मिल जाए। इतना सुनते ही छोटी बहन के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। बोली सच्चे दरबार की। कथा समझ में आ रही है? समय बीता भक्तों, लेकिन छिपकली जो बनी इतनी बुद्धि थी उसमें कि वो अपना जीवन जहां पर ऋषि मुनि रहते थे उस स्थान पर जाकर के अपना जीवन यापन करने लगी। भक्तों समय बीता। एक बार सभी देवताओं ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। सभी राजा महाराजा देवी देवताओं को ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। एक दुर्वासा नाम के ऋषि थे, उनके यहाँ एक नौकर को निमंत्रण पत्र लेकर के भेज दिया। जब दुर्वासा ऋषि ने ये देखा मेरे पास स्वयं न आकर के देवताओं ने एक नौकर को निमंत्रण पत्र लेकर भेजा है, मुझे इतना छोटा समझा है, इसमें उन्होंने अपना अपमान महसूस किया और इस अपमान का बदला लेने के लिए अपने मन में युक्ति सोचने लगे। क्या दुर्वासा ऋषि वेश बदलना भी जानते थे। उधर देवता लोग यज्ञ कर रहे हैं और प्रसाद के लिए भरी हुई कढ़ाई खीर की रखी हुई है प्रसाद के लिए। तो दुर्वासा ऋषि क्या करते हैं भक्तों, वेश बदलना भी जानते थे। तो दुर्वासा ऋषि क्या करते हैं, पक्षी का लिया रूप बना, पक्षी का रूप बनाया दुर्वासा ऋषि ने। पक्षी का लिया रूप बना और भर के उड़ान जो मारी है और रास्ते में एक मरे सड़क पर नजर जो पड़ गई भारी है। नजर जो पड़ गई भारी है भाई, नजर जो पड़ गई भारी है। रास्ते में हमारे सड़क पर नजर जो पड़ गई भारी है। उठा लिया वो सर्प ऋषि ने, उठा लिया वो सर्प ऋषि ने, पंजों बीच दबाया है और पक्षी उस सांप को लेको जमशाला में आया है। इधर उधर देखा पक्षी ने, इधर उधर देखा पक्षी ने, जट दृष्टि को मोड़ लिया। जब देखा कि कोई ना देखता सर्प खीर में छोड़ दिया। खीर में छोड़ दिया भाई, खीर में छोड़ दिया। जब देखा कि कोई ना देखता खीर में छोड़ दिया। उस पक्षी ने मरे हुए सर्प को उस प्रसाद की जो कढ़ाई थी खीर की डाल दिया। ये सोचकर ये प्रसाद फिसला हो गया, सभी आकर के खाएंगे, सारे मारे जाएंगे, मुझे मेरे अपमान का बदला मिल जाएगा। लेकिन पंडित जी राजा इस पर को बता रहे हैं, पर राजा यह दुर्वासा की वो लीला छिपकली देख रही।